नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में कल की बड़ी भारी सेलिंग के बाद आज थोड़ी राहत देखने को मिल रही है, स्पेशली इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में। सबसे पहले मैं बात करूंगा FII और रिटेल इन्वेस्टर के अनुमान के बारे में। जैसा कि कल मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था और एक वीडियो बनाई थी मैंने कि कल सुबह 10:30 बजे मैं आपके साथ क्लियर कर दूंगा क्या रिटेल अब असली खेल शुरू कर रहा है, और इसका जवाब है हाँ, रिटेल इन्वेस्टर बेचने पे उतर आया है। और कल की जो सेलिंग थी उसमें काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने दम तोड़ा है और सौदा बेचा है, नुकसान बुक किया है। इसका अनुमान दोस्तों मैंने मंडे को ही लगाया था, जब मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अभी क्या है, बाजार में एक 26,000 से फॉल आया 24,200 तक, और 24,200 24,400 की रेंज में मार्केट करीब एक हफ्ते से झूल रहा है। इस बीच में पोर्टफोलियो धीरे धीरे टूट रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकली इन्वेस्टर थोड़ा सा मजबूत हो गया है कि ठीक है यार, रेंज में शायद यहीं से घूम जाएगा। और अगर एक और फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग अगर आई तो वहां इन्वेस्टर कहेगा भाई जा तू यार, मैं छोड़ के निकल रहा हूं मार्केट को। और एग्जैक्टली हमने कल वही होते हुए देखा। जैसे ही 23,800 टूटा और बाजार 23,500 की तरफ बढ़ता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी, हर तरफ चौतरफा सेलिंग थी। यहां पे रिटेल इन्वेस्टर, HNI इन्वेस्टर पोजीशन को खाली करने में उतर जाते हैं। दोस्तों, बाइंग रिटेल कर नहीं रहा है, पोजीशन खाली करने में उतर गया, और उसने कल बाजार को अकेले ही धड़ाम कर दिया। क्या FIIs और क्या DIIs, मैं रिपीट करना चाहूंगा डेटा। अब कल FIIs की 2500 करोड़ की सेलिंग थी। आप कहोगे भाई इसी की वजह से गिरा होगा, नहीं जी, इसके सामने DIIs 6,145 करोड़ का खरीद कर गए। उसके बावजूद बाजार का हाल देखो आप। FIIs की सेलिंग के सामने DIIs 2.5 गुना खरीद कर गए हैं भाई साहब, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा मार्केट पे। फ्यूचर्स में 569 करोड़ की FIIs ने बाइंग करी है, उसके बावजूद बाजार नहीं उछला। लेकिन आज बाउंस बैक मारने के मूड में है, आज उछाल मारने के मूड में है, और तंगड़ा वाला मार रहा है, क्योंकि कल DIIs ने बहुत बड़ी बाइंग करी थी, छोटी मोटी नहीं है। और रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में बेचता है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि पैनिक में मत बेचो, आप 2% बचा लोगे मिनिमम। अगर किसी ने कल फिर पैनिक में बेचा तो देखो कल से और आज में आप उछाल आ गया। जिस दिन पैनिक क्रिएट होगा उसके अगले दिन बाउंस बैक आएगा, हमेशा याद रखना, हमेशा। पैनिक ऐसा नहीं होता कि मार्केट टूट गया, पैनिक होता है जहां एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 20 घटने वाले शेयर्स हैं, वो होता है पैनिक। जहां पे हर व्यक्ति कहे भाई खराब है बाजार, वो पैनिक होता है, उसके अगले दिन बाउंस बैक आता है। और बाजार में यू टर्न तब आता है जब हर व्यक्ति मार्केट को उल्टा सीधा बोलने लगे, मंदी की बात करने लगे, जो तेजी को बोले उससे पकड़ के मारे। वो होता है मार्केट में, मतलब सबसे ज्यादा खराब सिचुएशन हो जाती है, वहीं से घूमने के चांसेस बनते हैं। ये मार्केट का हमेशा चलता है, आगे भी चलता रहेगा। अब आता हूं मैं आज लेवल्स पे। अच्छा बाउंस बैक आ रहा है, निफ्टी में अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत अच्छा आ रहा है। कल स्मॉल कैप दिक्कत दे रहा था ना, कैश मार्केट दिक्कत दे रहा था ना, रिटेल बेच रहा था, इसलिए आज 1.5% उछल रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% ऊपर आ रहा है। बैंक निफ्टी आधा % ऊपर आ रहा है। निफ्टी 23,600 पे है, और सेंसेक्स में फ्लैट टू पॉजिटिविटी है। निफ्टी के लेवल्स पे आता हूं दोस्तों। नीचे में 23,200 तक का घर खुला हुआ है, और ऊपर आप 23,800 ब्रेक नहीं करोगे। ये जो आज हो रहा है ये बाउंस बैक है, उछाल है। मे बी सेकंड हाफ में नीचे गिर सकता है बाजार, मे बी आज ऊपर जा सकता है। 3 दिन का लंबा वीकेंड है, कल फ्राइडे छुट्टी है, परसों सैटरडे संडे बाजार बंद ही रहता है। मंडे खुलेंगे, फिर इलेक्शन है महाराष्ट्र में, जिससे कुछ अच्छा आने की उम्मीदें कम ही दिख रही हैं। तो मार्केट में ऐसा कुछ नहीं कि तेजी बन जाएगी, ये उछाल है कल पैनिक के बाद, और इस तरीके से होता रहेगा मार्केट में। आप कुछ भी करोगे लॉस खा जाओगे। मैंने आपसे 2 चीजें बोल रखी हैं, 3 महीने 6 महीने वाले उछाल में निकलने की कोशिश करो, और 1 साल से ज्यादा गिरावट में बाय ऑन डिप करने की कोशिश करो। पैसा खत्म हो गया है, जॉब तो चल रही है ना, बिजनेस तो चल रहा है ना, हर महीने इनकम तो आती है ना, जनरेट होती है, उसमें से कुछ डालो ना यार SIP के रूप में। डिसिप्लिन लाओ, पेशेंस रखो, पैसा बन जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो मैं बॉटम में खरीद लूंगा, कल ही बनाना है, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, ये बाजार आपको पैसा नहीं देने वाला, खा जाएगा। अब आता हूं और चीजों पे। तो भैया 10 बज रहे हैं एग्जैक्टली, नीवा बूपा की लिस्टिंग होते हुए दिख रही है। 7% ऊपर नीवा बूपा का IPO ट्रेड करता हुआ दिखा है, प्रीमियम के साथ लिस्ट होता हुआ दिख रहा है, अभी 7.5% ऊपर है। आज आपके लिए सेक्टर स्पेसिफिक केवल FMCG लाल निशान में, बाकी सब तेजी में। रियल एस्टेट, मीडिया, PSU बैंक, मेटल
ऊपर आता हुआ दिख रहा है। जो जितनी तेज गिरेगा उतनी तेज बाउंस बैक मारेगा। आइशर मोटर लीड कर रहा है, आज तेजी को करीब 7.5% ऊपर है। आधार हाउसिंग फाइनेंस 6%, डीबी रियलिटी 6%, एचबीएल पावर एंड नेटवर्क 18 में तेजी है। पीआई इंडस्ट्रीज दोस्तों अपने नंबर्स के बाद नहीं, अपनी कमेंट्री के बाद क्रैश हुआ है। 4045 का लो लगाया है और 4200 पे आके खड़ा हो गया है। तो नीचे से 5% रिकवर हो गया है और ऊपर से 5% ही अभी भी नीचे है। एकम ड्रेक्स इसकी तो कहानी खत्म हो गई ऐसा लग रहा है। 1100-1200 रुपए का शेयर अभी 580 रह गया है। 2 दिन 10% टूटा, उसके बाद अभी 5% टूट रहा है और ये सर्किट लगा रहा है, पता नहीं क्या। एसकेएफ इंडिया 4.5% नीचे, एस्ट्राजेनिका में गिरावट है, टोरेंट पावर में भी गिरावट आते हुए दिख रही है। बहुत सारे स्टॉक्स एनएससी के अब एफएनओ में आएंगे 29 नवंबर के बाद, जिसमें बीएससी है, जोमेटो है, सीडीएसएल है, डीमार्ट है, और भी बड़ी लंबी लिस्ट है। कल मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी बनाई थी लेट नाइट। निफ्टी में आइशर मोटर टॉप गेनर है और टॉप लूजर हिंदुस्तान यूनिलीवर है, देन श्रीराम फाइनेंस, देन ब्रिटानिया, बीपीसीएल, ट्रेंट। और तेजी को लीड कर रहे हैं भाई साहब आइशर मोटर के साथ एचडीएफसी लाइफ, हिंडाल्को, एचडीएफसी बैंक एंड जेएसडब्ल्यू स्टील। यही मार्केट का हाल है इस समय। बाकी डिटेल और स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा अगली वीडियो में। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।